we are going to do the second answer of e-business. Today we are going to do the second answer of e-business. अभी क्वेश्चन क्या है देखो, explain the scope and types of e-business. Explain the scope and types of e-business. अभी दो चीजें पूछी गई है, पहला है स्कोप और दूसरा है टाइप्स. अब क्वेश्चन कोई भी हो, याद रखना हमेशा आंसर शुरू कैसे करना चाहिए, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन से. तो देखो यहाँ पर मैंने मीनिंग या इंट्रो लिखा है, इसको आप मीनिंग बोलो या इसको आप इंट्रोडक्शन बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये हमेशा एग्जाम में लिखने का, हर आंसर के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक थियरी सब्जेक्ट है, हमको इसमें मार्क्स स्कोर करने, राइट. तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है. इंट्रोडक्शन कभी लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 4-5 लाइन का लिखा तो भी चलेगा, ठीक है. तो चलो फिर से क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ई बिजनेस. बरोबर. अभी मीनिंग में देखो क्या है, ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ये हमने कल जो फर्स्ट आंसर किया था उसमें भी हमने यही मीनिंग लिखा था. क्या है मीनिंग, ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ये तो इजी, हमने कल भी देखा. और जो सेकंड पॉइंट ये भी हमने कल देखा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, ई बिजनेस मींस ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्टेड ऑनलाइन. जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज करते हो वो क्या हो गया, ई बिजनेस में आता है. बरोबर. कंडक्टेड ऑनलाइन, देयरबाय कनेक्टिंग पीपल एंड प्रोसेसेस थ्रू द इंटरनेट. मतलब ऑनलाइन बिजनेस करते हो, लेकिन कैसे करते हो, लोगों को कनेक्ट करके, लोगों को साथ में कनेक्ट करके. तो वो क्या हो गया, ई बिजनेस. बरोबर. ई बिजनेस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब क्या है, ऐसा बिजनेस जो आप ऑनलाइन करते हो, लेकिन कैसे करते हो, सारे लोगों को कनेक्ट करके करते हो, सारे लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके करते हो. ठीक है, ये क्या हो गया, ई बिजनेस का मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन. अभी जो आंसर का फर्स्ट पार्ट है, जो कि क्या है, स्कोप. स्कोप पे आते हैं. स्कोप ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस का क्या है, स्कोप. स्कोप ऑफ ई बिजनेस. अभी स्कोप ऑफ ई बिजनेस मतलब क्या है, कि ई बिजनेस कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ है, कहां तक उसका स्कोप है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वसई में एक छोटी सी दुकान खोलता हूं, तो मेरा स्कोप कितना होगा, वसई में स्कोप होगा. मैक्सिमम नालासोपारा के लोग मेरे पास आएंगे या फिर नायगांव के लोग आएंगे. चलो इससे भी अगर ज्यादा, अगर मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा तो विरार से लोग मेरे पास आएंगे. लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं. मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि गुजरात या राजस्थान से लोग मेरे पास आने लग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं. बराबर. तो मेरे बिजनेस का स्कोप कितना है, छोटा है. मेरे बिजनेस का स्कोप कैसा है, छोटा है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी दुकान है. लेकिन ई बिजनेस का स्कोप ऐसा नहीं रहता है. क्यों, क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, सारा का सारा बिजनेस इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो पूरा का पूरा ग्लोब कनेक्टेड है. इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न. अमेज़न एक अमेरिकन कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर्स यूएसए में है, लेकिन फिर भी अमेज़न के प्रोडक्ट्स हर कंट्री में बिकेंगे. क्यों, क्योंकि अमेज़न एक प्राइम एग्जांपल है ई बिजनेस का, बिजनेस जो कि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. तो स्कोप क्या होता है, ई बिजनेस का स्कोप कैसा है, बहुत वाइड है. बराबर. तो अब स्कोप में लिखा क्या, एक बार देखते हैं. Many businesses have understood the advantages of e-business and hence are opting for e-business rather than traditional business. एक सिंपल सेंटेंस लिखा है. क्या लिखा है, बहुत सारे बिजनेसेस को ये समझ में आ गई है बात. क्या बात समझ में आ गई कि ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा चांसेस सक्सेस होने के कौन सा है, ई बिजनेस. क्यों, क्योंकि ई बिजनेस का स्कोप कैसा है, बहुत बड़ा है. ई बिजनेस का स्कोप कैसा है, बहुत बड़ा है. तो क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा है, ऑडियंस बढ़ जाती है, लोग बढ़ जाते हैं खरीदने वाले, तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेसफुल बनने का चांस भी बढ़ जाता है. समझ में आया क्या. तो देखो, मेनी बिजनेसेस हैव अंडरस्टूड द एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस एंड हेंस आर ऑप्टिंग फॉर ई बिजनेस रादर देन ट्रेडिशनल बिजनेस. मतलब लोग ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने की जगह क्या सोच रहे हैं, कि हम ई बिजनेस शुरू करते हैं. समझ में आया. आगे क्या लिखा है देखो, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट व्हिच इंक्लूड्स. जैसे मैंने बोला, ई बिजनेस का स्कोप कैसा है, बहुत वास्ट है. व्हिच इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखो. सबसे पहले क्या लिखा है, ऑनलाइन शॉपिंग एज वेल एज ऑनलाइन स्टॉक एंड अदर ट्रांजैक्शन. ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे हम सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, तो वो क्या हो गया, वो किसमें आता है, ऑनलाइन शॉपिंग में. और उसके अलावा क्या लिखा है, एज वेल एज ऑनलाइन स्टॉक एंड अदर ट्रांजैक्शन. अगर आप ऑनलाइन स्टॉक्स खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, जो शेयर बाजार होता है, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप उससे ऑनलाइन शेयर्स खरीद रहे हो, ऑनलाइन स्टॉक्स खरीद रहे हो, ऑनलाइन निफ्टी खरीद रहे हो, तो वो सब किसमें आ गया, ऑनलाइन स्टॉक्स में. या फिर इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये सब किसमें आता है, ई बिजनेस में आता है. समझ में आया. तो ई बिजनेस का स्कोप देखो कितना वाइड है. आप शॉपिंग करो, आप शेयर्स खरीदो, या फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो इंटरनेट के थ्रू, वो सब कुछ किसके अंडर इंक्लूड होगा, ई बिजनेस के अंडर. समझ में आया. पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा है, फंक्शंस सच एज फाइनेंस. मैं अंडरलाइन करता हूं, देखो, फंक्शंस सच एज फाइनेंस, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन. ये तीनों फंक्शंस भी किसके अंडर में आते हैं, ई बिजनेस के अंडर में.
अभी तुम लोग सर फाइनेंस कैसे है, फाइनेंस मतलब किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। तो अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हो, अगर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप किसी से ऑनलाइन पैसा ले रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो पैसे से रिलेटेड, वो सब किस में आएगा, फाइनेंस में। जैसे अगर आप ऑनलाइन स्टॉक भी खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो सब किस में आ गया, फाइनेंस में। और क्या हो सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग तो बहुत फेमस है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। सब लोग आजकल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एड्स ऑनलाइन करते हैं, प्रोडक्ट के ऑफर्स या डील्स ऑनलाइन डालते हैं। क्यों, क्योंकि क्या रहता है, ऑनलाइन से बहुत जल्दी स्प्रेड होने का चांस रहता है, इसके लिए। तो वो किस में आ गया, मार्केटिंग। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से तो शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। जैसे इंटरनेट में हमने सबसे स्टार्टिंग में इंटरनेट के लिए सबसे फेमस क्या होता है, फेसबुक। क्यों, कम्युनिकेशन के लिए। हम कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। वो आज भी हो रहा है क्या, कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचने का है, सेकंड हैंड आपका प्रोडक्ट कोई आपको बेचने का है, आप OLX पे डाल दो, आगे वाला आपके साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करेगा कि भाई मेरे को इतने रुपए में खरीदने का है। तो किसमें आ गया, कम्युनिकेशन। तो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या कम्युनिकेशन हो, ये सब भी किसमें आता है, ई बिजनेस में। किसके स्कोप में है ये, ई बिजनेस। समझ में आया। पॉइंट नंबर 3, the wide scope of e-business can also be understood by the large number of people and parties involved in electronic transactions. ई-बिजनेस बहुत, उसका स्कोप बहुत वाइड है, वो बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। इसका एक और एग्जांपल क्या है, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कितने सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं ई-बिजनेस में। अब इससे अगर मैं एक नॉर्मल दुकान वाला हूं, मेरे पास दिन में कितने कस्टमर आएंगे, 10, 15, 20, 25, 50, 100। इससे ज्यादा कितने कस्टमर, इससे ज्यादा कस्टमर आ सकते हैं क्या, चलो अगर मेरी दुकान बहुत ज्यादा चलती तो भी 200, 300। इससे ज्यादा कस्टमर आ सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर आप Amazon को देखो तो आप सोचो दिन में Amazon वेबसाइट से कितने लोग ऑर्डर करते हैं और कितने लोग खरीदते हैं। पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर एक अलग अलग कंट्री से सब लोग क्या करते हैं, Amazon से ऑर्डर करते हैं। तो उसका स्कोप क्या है, बहुत बड़ा है। वो इधर लिखा है कि पीपल और पार्टीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में, मतलब किसमें, ई बिजनेस में। समझ में आया। तो इससे पता चलता है कि ई बिजनेस का स्कोप कितना बड़ा है एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस। ई बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है या बहुत फैला हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखो, ई बिजनेस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू एप्स लाइक, अभी देखो इधर एप्स दी एग्जांपल, फोन पे, गूगल पे, स्विगी। फोन पे और गूगल पे हम सबको पता है, हम किसी को भी पेमेंट करने का तो या तो फोन पे से करते हैं या तो गूगल पे से करते हैं। और स्विगी भी हमें पता है, अगर कुछ खाना ऑर्डर करने का तो हम स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। तो ये सब जो एप्स है, ये सब जो एप्स है, ये भी किसका एग्जांपल है, ई बिजनेस का, जिसने ई बिजनेस को इतना स्प्रेड किया है, जिसने ई बिजनेस को इतना बढ़ाया है। समझ में आया क्या। तो ये देखो यहां तक ये क्या है, हमारा कौन सा आंसर है, स्कोप का। ये देखो ये हमारा कौन सा आंसर है, स्कोप। आंसर का फर्स्ट पार्ट मैंने मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन लिखा। जो आंसर का मेन पार्ट है, जो है हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। तो ये था स्कोप, ये क्या था हमारा स्कोप। अब जो सेकंड चीज हमको पूछी गई है वो क्या है, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। सेकंड चीज हमको क्या पूछी गई है, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। कि ई बिजनेस कौन से टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले 6 टाइप्स है यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं, एकदम इजी है। सबसे पहला क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, B2B। बिजनेस टू बिजनेस, जिसको क्या बोलते हैं हम, B2B, जिसको क्या बोलते हैं, B2B। अब बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या, अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजैक्शन कर रहा है, या फिर अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ खरीद रहा है कुछ सामान या कुछ सामान बेच रहा है, तो किसके अंडर में आ गया, B2B। वो किसके अंडर में आ गया, बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आया। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो किस में आ गया, B2B। इज इट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, जो सबसे इजी पॉइंट है, बिजनेस टू कस्टमर, B2C। अगर एक बिजनेसमैन या फिर एक बिजनेस हाउस कस्टमर्स को सामान बेच रहा है, कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है, तो किस में आ गया, B2C। इसका एग्जांपल क्या है, Amazon। Amazon वाला हमको सर्विस देता है ना, Amazon वाले से सामान खरीदते हैं, Amazon वाला हमको सर्विस देता है, बरोबर। तो किस में आ गया, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। इज इट क्लियर। पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर टू बिजनेस। अगर कंज्यूमर खुद चलकर बिजनेस की तरफ जाता है, कंज्यूमर खुद चलकर बिजनेस की तरफ जाता है, तो किसमें आ गया, C2B। तो किसमें आ गया, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। किसमें आ गया वो, C2B। इसका एग्जांपल है, आप ओला या उबर बोल सकते हैं। हम खुद ओला या उबर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं या फिर बुक करते हैं कि भाई ओला वाले भाई हम टैक्सी वाले आओ, हमको लेके जाओ।
बरोबर, हम खुद बुक करते हो ओला उबर, तो किसमें आ गया कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये भी बहुत इजी है। जैसे अगर हमको कुछ सामान बेचना है तो हम OLX पे ऐड डालते हैं कि भाई मेरे पास सपोज ये फर्नीचर है, मुझे ये बेचना है, तो अपन खुद भी कंज्यूमर है और जो सामने वाले जो खरीदेगा वो भी कंज्यूमर होगा, क्योंकि उसको खरीदने का सेकंड हैंड आइटम, बराबर के नहीं। तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच रहा है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है सामान, तो क्या हो गया C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 5, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनीज। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनीज। तो यहां पर क्या लिखा है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई बिजनेस हाउस गवर्नमेंट कंपनी के साथ डील करता है, अगर कोई बिजनेस हाउस गवर्नमेंट कंपनी के साथ डील करता है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया? अगर कोई बिजनेस हाउस गवर्नमेंट कंपनी के साथ डील करता है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कंपनी टेंडर इशू करते कि भाई हमको ये सपोज ब्रिज बनाना है, हमको ये ब्रिज बनाना है, कौन कौन कंपनी इंटरेस्टेड है, हमको आप अपने अपने आइडिया, अपने अपने ये बताओ, बजट बताओ कि आप कितने रुपए में ये बना दोगे, कितना खर्चा होगा। तो जो कंपनी गवर्नमेंट को लगता है ये कंपनी ठीक है, अच्छा बना देगी, तो गवर्नमेंट उसको टेंडर दे देगी, बराबर। तो ये किसमें आ गया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। समझा? और लास्ट में क्या है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, जब हम गवर्नमेंट के पास जाके अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए या आधार कार्ड के लिए, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A। समझ में आया? वो क्या हो गया, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A। इज इट क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज कर लो। देखो 6 टाइप के बिजनेस है, ई बिजनेस है। सबसे पहला क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करेगा या डील करेगा। सेकेंड है बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका एग्जांपल क्या है, Amazon या फ्लिपकार्ट। एक बिजनेसमैन अपन को कुछ बेच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। थर्ड क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। इसका एग्जांपल क्या है, ओला या उबर, हम खुद बुक करते हैं, हम खुद बुक करके ओला या उबर, क्योंकि हमको सर्विसेज चाहिए, तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर, C2C, OLX। इसका एग्जांपल क्या है, OLX। जैसे हम OLX पे कोई भी प्रोडक्ट की ऐड डालेंगे, तो सामने वाला भी कस्टमर है जो हमसे खरीदना चाहता है, तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, C2C। नेक्स्ट बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, B2A। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी का टेंडर मिल जाता है किसी बिजनेस हाउस को, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो किसमें आ गया, B2A। समझ में आ गया? और लास्ट में क्या है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A। अगर आपको आपका पासपोर्ट बनाना है, आपको आपका आधार कार्ड बनाना है, आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई करोगे, तो किसमें आ गया, C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो देखो ये हमारा आज का आंसर था। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहले हमने देखा मीनिंग, उसके बाद हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट जो कि क्या था, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जो कि क्या था, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। और आंसर का सेकंड पार्ट क्या था, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। इज इट क्लियर? एक शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, ऐसा एक शॉर्ट नोट आ सकता है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। कभी कभी सिर्फ इतना ही आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, या कभी कभी सिर्फ इतना ही आएगा, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो ये जो आप हमने लिखा है, इस यही लिखने का, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हमने B2C, C2B, इसको सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करने का और एक एग्जांपल देने का। जिस देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे, एक एग्जांपल दे देने का, बस। समझ में आया? लेकिन मोस्टली ये आंसर एक साथ ही आएगा, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं है, लेंथी आंसर नहीं है ये। तो क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द स्कोप एंड टाइप ऑफ ई बिजनेस, तो मोस्टली ये एज अ सिंगल आंसर ही आएगा। सपोज 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है।